हेलो गाइस, जय शंकर शंभू। आज मैं आया हूँ खेतेश्वर रुद्राक्ष जो है सूरत में लगता है। इसकी और भी ब्रांच है, जैसे अहमदाबाद में भी है, यूएस में भी है, कनाडा में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है। तो ये अलग अलग जगह पे यहाँ इसकी ब्रांच है। तो यहाँ पे आपको सब तरह के ओरिजिनल रुद्राक्ष मिल जाएंगे। 1 मुखी हो गया, 2 मुखी हो गया, 3 मुखी हो गया, 4 मुखी, 5 मुखी, गौरी शंकर हो गया, 21 मुखी हो गया, फिर गणेश मुखी हो गया। तो ये सारे प्रकार के यहाँ पे रुद्राक्ष आपको मिल जाएंगे। मैं अभी खड़ा हूँ पर्वत पाटिया पे आप देख सकते हो मेरे पीछे खेतेश्वर रुद्राक्ष है ऊपर। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे कौन से टाइप के रुद्राक्ष है और मिलाता हूँ मैं यहाँ के ओनर से। चलिए एंड देखते हैं। देन हम आ चुके हैं खेतेश्वर रुद्राक्ष। तो यहाँ पे ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मोती भाई कैसे हो? ओम नमः शिवाय, हर महादेव। क्या बात है, आप लाइव आए हो आप? बस बढ़िया। कैसे हो भैया? बस क्लास। आप तो नहीं भैया, हमारे सब्सक्राइबर का एक सवाल था कि ओरिजिनल रुद्राक्ष हमको बाय कर। तो आपने अपना कीमती समय दिया और आपके सब्सक्राइबर वगैरह है, उनको बता देता हूँ ओरिजिनल रुद्राक्ष वगैरह के विषय में जानकारी पूछता हूँ। ओरिजिनल रुद्राक्ष जैसे अगर मैं कहूँ दोस्तों, तो जो सबसे उत्तम रुद्राक्ष है वो नेपाल का माना जाता है। इंडोनेशिया वगैरह के भी रुद्राक्ष आते हैं। जो सबसे बेहतरीन क्वालिटी है वो नेपाल का रुद्राक्ष रहता है। नेपाल में 1 मुखी से लेके 21 मुखी तक रुद्राक्ष अवेलेबल होते हैं। और मार्केट में जैसा कि आपने बताया अभी ओरिजिनल कैसे पहचान करें, तो मार्केट में बहुत सारे डुप्लीकेट बेचने वाले हैं, तो उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। जैसा कि आपको तो आप जानते हैं, आपके सब्सक्राइबर को भी बता देता हूँ, हमारा वर्ल्ड वाइड पूरा बिजनेस फैला हुआ। हमारा जो मेन ऑफिस हेड ऑफिस है अहमदाबाद के अंदर है, खेतेश्वर रुद्राक्ष एंड एस्ट्रोलॉजी के नाम से। ये दूसरी जो आप अभी हमारे ब्रांच में आए हो, ये हमारी सेकंड ब्रांच है सूरत के अंदर। तीसरी ब्रांच हमारी गांधीनगर में है। तीनों ही गुजरात के अंदर है इंडिया में। बाकी आउट ऑफ इंडिया में दुबई में भी ऑफिस है, नेपाल में भी है और यूके में भी है। तो आप कहीं पे भी रहते हैं, ओरिजिनल रुद्राक्ष लेना आप चाहते हैं तो आप डेफिनेटली हमारे यहाँ पे संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। आपको सभी तरह के रुद्राक्ष मिल जाएंगे। आज मैं आपको कुछ रुद्राक्ष भी दिखाता हूँ जो किस तरह के होते हैं, किस तरह के आप देख सकते हैं वगैरह। तो आपको मैं लाइव दिखा देता हूँ, प्रैक्टिकली भी किस तरह से नॉलेज मिलता है। आपका और भी क्वेश्चन है तो आप बताइए, तो उसका भी हम आंसर देंगे। और मोती भाई, हमारे सब्सक्राइबर का एक सवाल है कि इंडोनेशियन पहने या अपने नेपाली पहने, कौन सा ओरिजिनल रुद्राक्ष? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। मैं बता देता हूँ। इंडोनेशिया की एक माला देखिए। इंडोनेशियन जो रुद्राक्ष होते हैं वो छोटी साइज़ के होते हैं, स्मॉलर साइज़ में। अगर मैं पंचमुखी कहूँ तो काफ़ी, जैसे आपने छोटी छोटी जितनी भी मालाएं पहनते हैं, ये जो माला आप देख रहे हैं दोस्तों, ये सारे के सारे इंडोनेशियन है। लेकिन वो क्या होता है कि साइज़ में छोटे होते हैं, नेचुरल हॉल नहीं होते। अगर मैं कंपेयर कहूँ नेपाल के, ये भी ओरिजिनल होता है, लेकिन अगर मैं नेपाल से कंपेयर करूँ इंडोनेशिया से, तो सबसे जो ज़्यादा बेनिफिट रहता है वो नेपाल का बिट्स देता है। नेपाल का बिट्स है, उसके अंदर जो पावर है ये सब बहुत ज़्यादा रहता है। ये अगर आप बिट्स देख रहे हैं, इंडोनेशिया और नेपाल में इतना डिफरेंस है दोस्तों। ये छोटी छोटी जितनी भी मालाएं आप देखते हैं, लोग इसको नेपाली बोल के सेल कर देते हैं। एक्चुअल में ये नेपाल का नहीं होता। ये देख सकते हैं, इसके ऊपर फ्रूट का छिलका भी लगा हुआ दोस्तों। ये प्रैक्टिकली आप देख सकते हैं, इस तरह से जब फ्रूट होता है। रुद्राक्ष का अगर मैं मेन बेसिक कहूँ, रुद्राक्ष का अगर डेफिनेशन एक शॉर्ट में कहूँ तो ये रुद्र प्लस अक्ष। रुद्र यानी शिव, अक्ष यानी आंसू, भगवान शंकर के आंसू है। सही। लाखों वर्ष तक जब महादेव जी मेडिटेशन में थे, तब उन्होंने अपनी आंखें जब ओपन की, तब उनकी आंखों से टीयर्स, आंसू गिरे थे। जिस धरती पे आंसू गिरे, वहाँ पे कुछ पेड़ हो गए, उसके ऊपर फ्रूट लगे। फ्रूट को जब छीला गया, उसके अंदर से
ये बीज निकला। तो एक तरह से ये फल की गुठली है। रुद्राक्ष जो है वो फल की गुठली है और ये आध्यात्म क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, हेल्थ के लिए, प्रोग्रेस के लिए बहुत ही अच्छा है। इसको कोई भी धारण कर सकता है। मार्केट में ऐसी भी मिथ्या है कि भाई स्त्रियों को नहीं पहनना चाहिए, इनको नहीं पहनना चाहिए, अगर सजेस्टेड है तो नहीं रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। सारी मिथ्या है दोस्तों। इस धरती पे जिसको जीव मिला है, जिसको जीवन मिला है, वो हर मनुष्य, हर जीव रुद्राक्ष पहनने का अधिकार रखता है। जी, आप अलग अलग जो ग्रंथों में, शास्त्रों में भी पढ़ सकते हैं, पूरा वर्णन किया हुआ है। शिव महापुराण जो ग्रंथ है उसके अंदर 1 मुखी से लेके 14 मुखी तो कंप्लीट वर्णन किया गया कि 1 मुखी किनको धारण करना चाहिए, 2 मुखी किनको धारण करना है, किस तरह से बेनिफिट मिलते हैं। तो रुद्राक्ष के बहुत सारे महत्व है दोस्तों, महिमा बताई गई है। आप रुद्राक्ष के विषय में बहुत सारी जानकारी भी ले सकते हैं। मैं आपको, जैसा कि इन्होंने क्वेश्चन किया था, इस तरह से जो छोटे बीट्स होते हैं जिसके ऊपर लाइनिंग क्लियर नहीं होती है, ऐसे धारियों के जैसे दिखेंगे, वो सारे इंडोनेशियन होते हैं। और नेपाली बीट्स जो भी रहेंगे उसके ऊपर क्लियर लाइन दिखती है ऊपर से लेके बैक तक, पंचमुखी का लूज बीट लाइन। और मैं आपको लूज बीट भी दिखाता हूँ किस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे रुद्राक्ष के जो बीड होते हैं ना, अभी आपको नेपाल का रुद्राक्ष दिखा रहा हूँ मैं। सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आप किस तरह से चेक कर सकते हैं। जैसे ये मैंने नेपाल का आपको पंचमुखी दिखाया है। सबसे पहले मैं एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देता हूँ दोस्तों। जो रुद्राक्ष को चेक किस तरह किया जाता है कि कितना मुखी है। आपने सुना होगा, कोई बोलते हैं 5 मुखी है, 6 मुखी है, 7 मुखी है, 8 मुखी है, 10 मुखी है। रुद्राक्ष का जो जांच करने का जो सिंपल तरीका है वो कोई भी कर सकता है। सही है। उसके लिए आपको क्या करना है, इसके ऊपर की जो धारियां हैं, मुख जैसे ये बनी हुई है 1 2 3 4 5, अगर इसके ऊपर 5 धारियां बनी हुई है, इट मीन्स ये 5 मुखी रुद्राक्ष है। नेपाल का इंडोनेशिया का सबसे बड़ा डिफरेंस है कि नेपाली रुद्राक्ष ऑलवेज छोटे होते हैं और उसमें नेचुरल हॉल नहीं होता दोस्तों, ड्रिल किया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि आप या तो 108 दाने की आप इंडोनेशिया की माला धारण करो या नेपाल का एक 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करो। आपको बेनिफिट इससे भी ज़्यादा इस सिंगल बीट्स में मिलेगा, क्योंकि इसकी जो कैटेगरी है इलियो कैरेपिस, ये नेपाल का सबसे उत्तम क्वालिटी है। और ये जो नेपाल में 4 से 5 जगह है, स्पेशली जो पहाड़ी इलाका है, काठमांडू से भी कम से कम 400 से 500 किलोमीटर दूर है दोस्तों। कम से कम आपको अच्छा खासा ट्रैवलिंग 6 से 7 घंटे का ट्रैवलिंग करने के बाद आप पहाड़ पर पहुंचते हैं। और पहाड़ पे ट्रैवलिंग का साधन नहीं होता है आपको, वैसे कुछ गाड़ी वगैरह नहीं मिलती आपको। वहाँ के जो लोकल 2 व्हीलर्स वगैरह हैं उनके सपोर्ट से, जब हम हर महीने हम फार्मर के पास जाते हैं नेपाल में, तो उनके सपोर्ट से हम ट्री तक पहुँचते हैं। ट्री काफ़ी बड़ी हाइट में होते हैं, लंबे लंबे होते हैं और उसके ऊपर ये फ्रूट्स लगे होते हैं। वो फ्रूट्स के अंदर को जब फिलिंग करते हैं तब पता चलता है किसमें कौन सा मुखी निकला। बाहर से कोई आइडेंटिफाई नहीं कर सकता किसके अंदर कौन। एक ही पेड़ के ऊपर, अगर आप लोगों को जानकारी नहीं, मैं बता देता हूँ दोस्तों, रुद्राक्ष में एक ही पेड़ पे 8 मुखी लगता है, 9 मुखी लगता है, 10 मुखी लगता है। अगर कुछ लोगों को ऐसा नॉलेज है कि भाई 8 मुखी का अलग पेड़ होता है, 10 मुखी का, तो ऐसा नहीं होता है। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि हमारे पास जो रेगुलर क्लाइंट आते हैं उन्होंने बताया है कि हमें लगा कि 8 मुखी का एक अलग पेड़ होता है, 10 मुखी का अलग होता है। ऐसा नहीं होता दोस्तों। ये कुदरत का करिश्मा है, भगवान शंकर का आशीर्वाद है, जो आपको एक आध्यात्म क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए उन्होंने एज ए गिफ्ट दिया है। आप उसको यूज़ कर सकते हैं। पहले तो सिर्फ साधु महात्मा वगैरह पहनते थे, अब तो सांसारिक जीवन वाले भी लोग यूज़ करते हैं। तो ये आप अपने सांसारिक जीवन में इसका प्रयोग करके काफ़ी अच्छा लाभ ले सकते हैं दोस्तों। सभी को पहनना चाहिए जीवन में। आप भले इंडोनेशिया की माला पहनो, अगर आप ज़्यादा बड़ा नहीं पहन पा रहे तो इंडोनेशिया की माला पहनो, और इंडोनेशिया की पहनी आपको लाभ अच्छा मिले तो नेपाली पहनना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जो इसका रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छा है। हेल्थ के लिए, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। बहुत सारी जो बीमारियां वगैरह है, डिजीज़ वगैरह, उसको रिमूव करने का काम करता है। वापस मैं आपको टॉपिक पे ले आता हूँ। जैसे ये फ्रंट में देखा आपने, ये रुद्राक्ष का फ्रंट होता है। नेपाल रुद्राक्ष की सबसे बड़ी खासियत है कि उसमें नेचुरल होल होता है, फ्रंट से लेके बेस। आप जैसे ही कोई स्टिक से प्रेस करोगे आर पार हो जाता है। और इसके ऊपर जितनी लाइन बनी हुई है, अगर ये 5 लाइन बनी हुई है, इट मीन्स ये 5 फेस नेपाली रुद्राक्ष है। अगर इसके ऊपर 6 मुखी, एग्जाम्पल के लिए मैं दूसरा पीस उठा के दिखाना हूँ दोस्तों। इसमें और भी कुछ दाने रखे हैं, जैसे ये इसके ऊपर ये आपको इस तरह का जो पार्ट दिख रहा है वो गणेश मुखी बोलते हैं। अभी मैं इसको काउंट करके बताता हूँ कितना फेस है। 1 2 3 4 5 6। इसके ऊपर दोस्तों 6 लाइन बनी हुई, इट मीन्स ये 6 फेस रुद्राक्ष है। और आपने और भी सुना होगा गौरी शंकर रुद्राक्ष के विषय में। 2 नेचुरली रुद्राक्ष जो आपस में जॉइंट होते हैं, 2 बिट्स, तो वो नेचुरली गौरी शंकर रुद्राक्ष कहलाता है। इसके अंदर क्या होता है कि एक पार्ट इधर, एक पार्ट इधर है। इसमें भी मुखीज होते हैं, सभी रुद्राक्ष में धारियाँ होती है, मुखीज होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये है 9 मुखी गौरी शंकर। एक साइड में 5 है, एक साइड में 4 है।
5 और 4 दोनों को काउंट करने के बाद अगर 9 हुए हैं, इट मीन्स ये 9 फेस गौरीशंकर है। तो जितने भी रुद्राक्ष है वो सभी के फेस कंपलसरी होते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, आप इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सभी रुद्राक्ष का अलग अलग महत्व है। आप हमारी वेबसाइट वगैरह पे विजिट कर सकते हैं, आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और व्हाट्सएप नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर एक बार मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, हमारा जो है 9537371177। इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, तो आपको ज़्यादा जानकारी मिलेगी। आपको और कोई क्वेश्चन है तो बताइए। तो मोती भाई, हमारे बहुत से जो सब्सक्राइबर है वो बात करते हैं कि अगर मार्केट में जो रुद्राक्ष लूज में मिल रहे हैं तो क्या वो ओरिजिनल हो सकते हैं या कॉपी, उसको कैसे पहचाने? देखो, मार्केट में बहुत सारे जो वेंडर्स हैं जो अलग अलग रुद्राक्ष वगैरह सेल कर रहे हैं, ठीक है। आपको सबसे पहले रुद्राक्ष के विषय में बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने फर्स्ट टाइम किसी रुद्राक्ष को देखा है तो आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि नेचुरल है या नहीं है, क्योंकि रुद्राक्ष दुर्लभ है दोस्तों। सबसे ज़्यादा जो अवेलेबिलिटी है वो पंचमुखी रुद्राक्ष की होती है। सही है। नॉर्मली जो रुद्राक्ष आपको कहीं से भी मिलेगा वो 5 मुखी मिलेगा, क्योंकि अगर नेपाल में मैं कहूँ 100% में से 85% जिसकी अवेलेबिलिटी है वो पंचमुखी है। पंचमुखी आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। नॉर्मली जैसे आप किसका कंठा भी बनाने जाते हैं 2, 5 हज़ार 10 हज़ार में बढ़िया कंठा तैयार हो जाता है 33 या 54 दाने का, लेकिन इसी के इंस्टेंट आप जैसे 8 मुखी कंठा बनाया जाए लाखों की गिनती में ज़्यादा जाता है। तो आपको नॉर्मली जो डुप्लीकेट रुद्राक्ष देखने को मिलेंगे वो ज़्यादातर बड़े मुखी में मिलेंगे, 7 मुखी, 8 मुखी, 9 मुखी, 10 मुखी। तो जो लूज बीड्स मिलते हैं वो पंचमुखी में ज़्यादा चांसेस नहीं है डुप्लीकेट मिलने के। लेकिन जब आप 8 मुखी 9 मुखी लेने जा रहे हैं तो आपको बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए। आप ऑथेंटिक लैब का सर्टिफिकेट जरूर मांगे, और अगर आपको बेसिक अगर आइडिया है तो आप खुद भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लैब से ज़्यादा अगर मैं प्रैक्टिकली कहूँ तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस काम आता है दोस्तों। अगर आपको बेसिक आइडिया होगा कि हाँ इस तरह से लाइनिंग होती है तो आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है, जैसे 5 मुखी है, 5 मुखी के बीच में लोग ब्लेड से ऐसे लाइनिंग बना देते हैं, उसको 9 मुखी कर दिया, 10 मुखी कर दिया। अभी 5 मुखी का वैल्यू कम है लेकिन 10 मुखी का वैल्यू हाई है, तो इस तरह से फेक वगैरह बहुत होते हैं। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर हमारे सब्सक्राइबर किसी को लेना है रुद्राक्ष, तो वो कौन सा रुद्राक्ष, कौन सा समझ के उसका किस तरह से धारण कर सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। अगर मैं कहूँ, अगर सबसे पहले अगर आपने ज़िंदगी में कभी शुरुआत नहीं की है रुद्राक्ष की, तो सबसे पहले अगर शुरुआत करना चाहते हैं तो आप पंचमुखी रुद्राक्ष से कर सकते हैं। पंचमुखी पंच परमेश्वर का रूप का माना जाता है, पंच तत्वों से बना हुआ अपना शरीर है। सही। तो आप शुरुआत करना चाहते हैं तो पंचमुखी से कर सकते हैं, और उसके इंस्टेंट में अगर साथ में से कवच वगैरह बनाना चाहते हैं तो आप 5 मुखी, 6 मुखी और 7 मुखी, ये 3 रुद्राक्ष का स्पेशली कवच बना के आप धारण कर सकते हैं। 5 मुखी हेल्थ के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए आपको बेनिफिट देता है। ये 6 मुखी लॉर्ड कार्तिकेय के लिए होता है और वीनस के लिए। आजकल हर किसी को लग्जरियस लाइफ चाहिए, बढ़िया जॉब चाहिए, उसका लाइफस्टाइल अच्छा हो, तो उसके लिए हेल्प कौन करता है? वीनस प्लैनेट। तो रुद्राक्ष सबसे बढ़िया बेनिफिट है कि आप जैसे 6 मुखी का रुद्राक्ष धारण करेंगे, वीनस प्लैनेट आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलता है। और सबसे जो आज की डेट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत, जो सबसे बड़ी नीड है वो है मनी, पैसा। वो किससे आता है? वो महालक्ष्मी की 7 मुखी रुद्राक्ष। सही है, सही है। तो उसका बेनिफिट भी आपको मिलेगा काफ़ी अच्छा। तो आप ये तीनों रुद्राक्ष का बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन बना के वेयर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये मैं बता रहा हूँ, आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप पहन रहे दोस्तों। आप खुद भी अपने जैसे गूगल वगैरह पे स्टडी कर सकते हैं, शिव महापुराण में क्या वर्णन किया हुआ है कि 5 मुखी क्या बेनिफिट है, 6 मुखी क्या है, 7 मुखी का। आप 10 जगह क्रॉस चेक करके भी वेयर कर सकते हैं। 101% आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा अगर आप स्पेशल कवच वेयर करते हैं, तो इससे आपको काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा। आप शुरुआत करना चाहते हैं एक सिंगल पीस तो 5 मुखी पहनिए, या एक 7 मुखी भी पहन सकते हैं, या 3 पीस का कवच 7 मुखी का बीट्स नीचे लगाया। इस तरह से मैं आपको आइडिया बता देता हूँ दोस्तों, जैसे 7 मुखी यहाँ नीचे किया और 5 मुखी और 6 मुखी, इस तरह से एक कवच बना के भी आप पहन सकते हैं। तो नीचे की साइड पर 7 मुखी होगा, ये 5 और 6, इस तरह का कॉम्बिनेशन या सेंटर में भी लगा के आप यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है रुद्राक्ष का मुख और वैक्स, ये सब चीज़ें ध्यान रखनी होती है कवच बनाते समय। सही। ये कंप्लीट बनेगा तभी उसका एनर्जी का, ये एक तरह से सर्किट है दोस्तों। जब ये दोनों आपस में इस तरह से जॉइंट होते हैं तो ये आपस में एनर्जी का आदान प्रदान करते हैं, तब आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। रुद्राक्ष का ऐसा नहीं है कि आपने पहना और कल आप करोड़पति हो जाओगे, ऐसा कोई बोलता है तो झूठ बोल रहा है दोस्तों। रुद्राक्ष आपको मन को शांत करने के लिए, आध्यात्म क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए, आप जिस फील्ड में कार्य करें उसमें स्मूथनेस लाने का कार्य करता है। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली है वो आप तक कैसे पहुँचे, क्योंकि कई बार होता है अपन एंड मोमेंट तक जाते हैं और अपने हाथ से वो अपॉर्चुनिटीज़ निकल जाती है। तो ये सब चीज़ें जो क्लियर करने के लिए जब भी आप रुद्राक्ष धारण करते हैं, वो आपकी जो 7 चक्र है बॉडी की जो ऑरा है उसको क्लीन करता है। क्लीन करने के बाद उसको एक्टिवेट करने का कार्य करता है।
सही है। जब आपकी ऑरा एक्टिवेट होगी, आप एक्टिव होंगे, आप एक्टिव होंगे तो आपके काम एक्टिव होंगे, आपके काम एक्टिव होंगे तो लक्ष्मी जी तो प्रसन्न हो नहीं आपके पास आने हैं। इसी तरह से आपको क्या करना है, रुद्राक्ष को धारण करके, बिलीव करके, उसको यूज करके उसका बेनिफिट लेना है दोस्तों। सही, सिंपल यही रहता है। एंड देन अगर हमारे कोई भी सब्सक्राइबर आते हैं या कोई भी ये वीडियो के माध्यम से आपके पास आते हैं जी, जैसे उसके बिजनेस के लिए उसको कुछ आगे बढ़ाना हो जी। तो उसके लिए ऐसी कोई चीज़ जो वास्तुशास्त्र के हिसाब से चलती हो जो उसको लाभदायक हो सके, ऐसा कुछ? बिल्कुल बिल्कुल। बिजनेस के लिए देखो, नॉर्मली जैसे आपने रुद्राक्ष वेयर किया तो ओवरऑल आपको बेनिफिट देते हैं। उसके अलावा भी आप जैसे बिजनेस के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो आप 10 मुखी रुद्राक्ष, एक पायराइट स्टोन, गोमती चक्र, पीली कौड़ी और लघु श्री नारियल, ये 4 चीज़ों को आप एक बॉक्स में बना के कैश बॉक्स के रूप में यूज कर सकते हैं और उसमें इंस्टेंट एक 7 पीस रुद्राक्ष रख सकते हैं। तो ये महालक्ष्मी विद नेगेटिव एनर्जी को दूर करने वाला एक कवच तैयार हो जाएगा। इसमें क्या करना है, 7 मुखी का एक नेपाली रुद्राक्ष, एक 10 मुखी का नेपाली रुद्राक्ष, एक पायराइट स्टोन का पत्थर, छोटी साइज में आप रफ ले सकते हैं, रो ले सकते हैं या स्टोन ले सकते हैं, गोमती चक्र, पीली कौड़ी और लघु श्री नारियल। लघु श्री नारियल छोटा सा आता है तो आपको मैं दिखा देता हूँ। आपको प्रैक्टिकली ये चीज़ें हैं जो सारी, ये इस तरह से एक लघु श्री फल आता है। आप लोगों को आइडिया आप कहीं से भी जैसे नियरेस्ट स्टोर है वहाँ से ले सकते हैं, या सूरत में, अहमदाबाद में रहते हो या गांधीनगर तो आप हमारे यहाँ से भी विजिट करके ले सकते हैं, या आपके पास और भी कोई स्टोर हो तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। आपको ऑथेंटिक मिल जाएगा। जैसे कौड़ी में पीली होनी चाहिए दोस्तों, वाइट कौड़ी है वो खेलने के लिए यूज़ करते हैं, वो यूज़ नहीं करनी है आपको। पीली कौड़ी, पीली कौड़ी, गोमती चक्र, लघु श्री नारियल और पायराइट पत्थर। बैग में एक बैग पड़ा है, ये पायराइट पत्थर होता है, और 7 मुखी और 10 मुखी रुद्राक्ष। तो ये सारे रुद्राक्ष का कवच आप बना के बहुत ही बेनिफिट ले सकते हैं, शानदार बेनिफिट ले सकते हैं और एक कवच बना सकते हैं। और उसको क्या है कि जैसे वुडन का बॉक्स है या लाल कपड़ा है, इस तरह का कुछ बैग वगैरह हो, जैसे ऐसा पाउच वगैरह है लाल कलर का, इस तरह के पाउच में बना के भी आप रख सकते हैं। इस तरह से पोटली बनाएंगे आप तो वो स्पेशल कैश बॉक्स या लक्ष्मी जी के लिए कार्य करता है और बिजनेस के लिए भी आपको काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिलेगी। सही है, सही है जी। तो दोस्तों देख सकते हो आपको यहाँ पे हर तरह की चीज़, हर तरह के रुद्राक्ष वेराइटी यहाँ आपको मिल जाएंगी। और भी मैं आपको आगे आगे दिखाता हूँ, पायरस पत्थर भी दिखाता हूँ, और अलग अलग रुद्राक्ष है, पंचमुखी है, 1 मुखी है, 2 मुखी है, 7 मुखी है, 21 मुखी है, तो सारे मैं आपको दिखाऊंगा। और नेपाली कंठा भी दिखाऊंगा, एंड इंडोनेशियन जो माला है वो भी दिखाऊंगा। तो मोती भाई, बहुत से मेरे कस्टमर का सवाल है कि पथरी चिकना माला करके जो बाज़ार में फ्रॉड चल रहा है तो उसकी ओरिजिनल प्राइस क्या है और उसको किस तरह से ओरिजिनल उसको पहचाना जाए, ये जो इंडोनेशियन माला आती है उसको? जी जी, बहुत अच्छा सवाल किया। इसमें नॉर्मली जैसे रुद्राक्ष की जो माला है पंचमुखी, उसमें बहुत सारी वेराइटीज आती हैं अलग अलग। नॉर्मली जैसे आपको मैंने दिखाई ये रेगुलर माला वगैरह हो गई, इसमें भी कलर वाले, केमिकल वाले बहुत लोग यूज़ करते हैं। इसमें फिर एक पथरी माला आती है। पथरी माला का अगर मैं बेसिक अगर रेगुलर प्राइस कहूँ दोस्तों तो 1500 से 2000 रुपये मिनिमम रहता है, ठीक है, जो स्टार्टिंग रेंज होती है। फिर उसमें आप जैसी क्वालिटी लेते हैं 4000 5000 तक भी आती है, 7000 तक भी आती है। और उसी में अगर मैं पथरी चिकनी माला को पथरी के साथ, चिकनी माला हुई लेकिन उसके साथ पथरी के साथ, तो वो 18 से 20,000 की रेंज में आती है दोस्तों। जो अच्छी माला होती है, जो लोग ज़्यादातर पूरी माला यूज़ करते हैं या फिर गोल्ड या सिल्वर में बनाते हैं। नॉर्मली जो 108 दाने की जो माला है वो 17 से 18,000 के बीच में आपको एक अच्छी क्वालिटी की माला मिलती है। बाकी स्टार्टिंग जो है नॉर्मली जो चिकनी माला बोलते हैं उसमें पथरी नहीं होता है, चिकनी माला जो दाने साफ सुथरे होते हैं रुद्राक्ष के पंचमुखी होते सारे इंडोनेशियन, वो 1500 से 2000 के बीच में स्टार्ट हो जाती है। सही है जी। तो अगर उसका फ़ायदा क्या है अगर पथरी चिकनी माला पहनते तो? हाँ देखो, इसमें क्या होता है, जैसे कुछ बीट्स अच्छी क्वालिटी की, जैसे इसमें क्या है कि ये जो मालाएं बनती है इसमें इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा जाता है कि छोटे बड़े बीट्स है कैसे हैं, जैसे अनइवन शेप में भी आ गए हैं। पथरी माला में आपको दाने जो है वो काफ़ी सिमिलर देखने को मिलेंगे, एकदम नीट एंड क्लीन होते हैं और इसके कंपेयर में उसका वेट भी ज़्यादा होता है। वो दाना मजबूत होता है तो उसको क्या टाइम ज़्यादा मिला है। अगर किसी रुद्राक्ष को पकने में ज़्यादा टाइम लगता है तो उसकी जो एनर्जी है इसके कंपेयर में कई गुना ज़्यादा होती है। तो मेन ये रीज़न होता है कि उसकी प्राइस लिस्ट ऑलवेज हाई होती है। जितना बढ़िया और जितना साफ़ सुथरा दाना रहेगा और जिसका वेट थोड़ा अच्छा रहेगा तो वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। ये पथरी दाने का मेन यही रीज़न है। सही है। और कोई अगर आप अलग अलग वेराइटी हमको देखनी हो रुद्राक्ष में तो एक ओवरव्यू हमको दिखा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं दिखा देता हूँ आपको। इसमें पथरी माला और रुद्राक्ष के वो फ्रूट भी दिखाता हूँ। आपको फ्रूट दिखा देता हूँ, रुद्राक्ष का फ्रूट कैसा होता है। आप आए और दोस्तों ये देख सकते हैं आप, ये अभी सूखा हुआ फल है। ये फल है डायरेक्ट, इसको अभी छीला नहीं है। जब इसको पीलिंग करते हैं ना तो इसके अंदर से रुद्राक्ष निकलता है। ये रुद्राक्ष का फल होता है पूरा।
सही। ये देख सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह के फल होते हैं, ये फ्रूट को जब अपन पीलिंग करते हैं तो इस तरह का रुद्राक्ष अंदर से निकलता है। इसको पूरा क्लीनिंग करना होता है। अब ये सूख गया तो इसको सूख गया तो वापस पीलिंग कैसे करेंगे? इसको आपको गर्म पानी करना है, गर्म पानी के अंदर डालना है, 15 से 20 मिनट रखना है। उसके बाद इसका छिलका नरम हो जाएगा, तब अपने हाथ से और ब्रश वगैरह से, जो आयरन का ब्रश होता है उससे आप क्लीन कर सकते हैं, तभी साफ़ होता है। ये हम फ्रूट क्या है, कुछ लोगों को प्रैक्टिकली देखने के लिए कि फ्रूट कैसा होता है, इसलिए हम थोड़े बहुत रखते हैं हमारे यहाँ। बाकी जैसे रुद्राक्ष के अंकित भाई, अभी हमारे पास ये सारे जो पायराइट के स्टोन वगैरह वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। इस तरह का पायराइट का स्टोन होता है, ये रफ बोलते हैं, रॉ बोलते हैं। ये पूरा सबसे जो बेहतरीन क्वालिटी का जो पायराइट कहा जाता है वो पेरू कंट्री का। तो ये पेरू का पायराइट है, बहुत ही बेहतरीन। आप देख सकते हैं इसके अंदर पूरी गोल्ड के जैसे दिखता है ये। इसकी जो मात्रा है गोल्ड की, जैसे इसको गोल्डन पत्थर भी बोलते हैं, गुड लक पत्थर भी बोलते हैं, वेल्थ का पत्थर भी बोलते हैं। तो इसीलिए स्पेशली इसको कैश बॉक्स वगैरह जो मैंने बताया, जैसे आपको पाउच वगैरह, तो उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। एज अ पेंडेंट भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, तो काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। और इसमें पायराइट में इस तरह की अंगूठी वगैरह बनी हुई है रफ की, इसके ऊपर कोई पॉलिशिंग वगैरह नहीं किया हुआ, डायरेक्टली इस तरह की रफ की भी आप अंगूठी वगैरह, ये एडजस्टेबल है, आप छोटी बड़ी जो भी साइज़ मांगोगे ईजिली मिल जाता, सभी साइज़ के लिए कंफर्टेबल भी मिल जाएंगे। तो ये वेल्थ के लिए, प्रोग्रेस के लिए, लक्ष्मी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। आप इसको डायरेक्टली भी वेयर कर सकते हो। इस तरह के जैसे सर्टिफिकेशन वगैरह पे आप देख सकते हैं दोस्तों के भी नेचुरल पायराइट है, ये सारी डिटेल रहती है इसके ऊपर, ग्रेड ग्रॉस वेट कितना है। तो इस तरह के एक ऑथेंटिक सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। और कोई भी प्रोडक्ट आप कोई भी लैब में, कहीं पे भी वर्ल्ड में जिस लैब में आपको ट्रस्ट हो, वहाँ पे उन प्रोडक्ट का क्रॉस चेक भी करवा सकते हैं। सही। तो हो गया है। इसी तरह के अलग अलग जो मालाएँ वगैरह होती है, ये सब आपको हमारे यहाँ देखने को मिल जाएंगे। इसमें रुद्राक्ष की तो बहुत सारी वेराइटीज़ है। आप हमारे जैसे पूरा ऑफिस में भी विजिट कर सकते हैं। अगर आप सूरत में रहते हैं तो 67 हलपतिवास, आपने देखा होगा पर्वत पाटिया के पास में ही जो पर्वत गांव की तरफ जो रोड जाती है, सही है, उस रोड पे राइट हैंड साइड में गुरुदेव खम्मन है, उसके फर्स्ट फ्लोर पे हमारा ऑफिस है। अगर आप सूरत से हो तो आप हमारा जो सूरत का जो ब्रांच का नंबर है 8308307700, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और कांटेक्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप रहते हो गांधीनगर के आसपास, गांधीनगर में रहते हो, गांधीनगर के आसपास रहते हो, तो आप हमारे जो वहाँ की ब्रांच का नंबर है 8308306969, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारे वहाँ की ब्रांच के नंबर है। और अहमदाबाद के अगर मैं हेड ऑफिस का कहूँ तो वहाँ पे जो ऑफिस में बंदा बैठता है उनका भी नंबर मैं दे देता हूँ आपको, 9601119763। इस नंबर पे भी आप कॉल करके आप वहाँ से रुद्राक्ष फिजिकली देख सकते हैं, बहुत सारी वेराइटीज़। क्योंकि इसके लिए आपको बहुत सारा टाइम देना पड़ेगा। मुझे लगता है 15 से 20 मिनट जैसा आज का वीडियो आपका हो गया होगा। तो इस तरह के बहुत सारे वीडियोस बनाने पड़ेंगे, तब तक पूरा मैं आपको एक मुखी से लेके शायद 21 मुखी तक के बेनिफिट बताऊंगा ना, तो इसमें आपको 21 वेब सीरीज डालनी पड़ेगी। सही है। हम भी यूट्यूब पे वैसे अलग अलग वीडियोस वगैरह बनाए हुए हमारे भी, तो आप ये यूट्यूब पे भी सर्च करोगे एस्ट्रो इंडिया खेतेश्वर रुद्राक्ष या जोड़िएक रत्न, तो आपको हमारे बहुत सारे वीडियोज़ वगैरह मिल जाएंगे। उसमें भी आप सारे अलग अलग रुद्राक्ष के बेनिफिट वगैरह देख सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आपको पर्सनल कंसल्टेशन वगैरह लेना हो तो आप मेरे जो पर्सनल नंबर है मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ, 8888990399, इस नंबर। तो अंकित भाई, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज अपना अमूल्य समय हमें प्रदान किया। और जितने भी जो आपके यूट्यूब पे जितने भी चैनल पर सब्सक्राइबर है, जेरी फैशन ब्लॉग को आप बिल्कुल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, जो नया फर्स्ट टाइम देख रहे हो। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे अंकित भाई को और ज़्यादा प्रेरणा मिले, प्रोत्साहन मिले और आप लोगों तक और ज़्यादा जानकारी और वर्ल्ड वाइड अलग अलग जगह से भी आपको वीडियोस वगैरह बना के आप लोगों तक प्रेजेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। दोस्तों आप देख सकते हो कि मैंने आपको पूरी तरह से रुद्राक्ष की डिटेल दे दी है। और ये 100% सर्टिफाइड शॉप है, जहाँ से मैंने भी रुद्राक्ष बाय किया है। पंचमुखी है, गौरी शंकर एंड सातमुखी, तो ये भी मैंने नेपाली कंठा एक बाय किया है। तो ये 100% सर्टिफाइड शॉप है, तो आप यहाँ की विज़िट कर सकते हो। इसका नंबर भी मैं मेंशन कर दूंगा, एड्रेस एंड सब कुछ। मोती भाई का भी और दूसरे भैया है उसका भी मैं मेंशन कर दूंगा। तो ये सूरत में पर्वत पाटिया पे लगती है ये दुकान, तो एड्रेस मैं आपको मेंशन कर दूंगा। अहमदाबाद का भी मैं आपको शॉप का एड्रेस मेंशन कर दूंगा। तो ऐसे ही नए वीडियो में मिलेंगे वापस से, तब तक के लिए अलविदा।